बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से होनहार स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का फेज़ 2 का आगाज़ कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है न्यू रजिस्ट्रेशन है स्टार्टेड। इसके लिए जो अब एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं 3rd सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप MBBS या BDS में स्टडी कर रहे हैं तो फिर 2nd ईयर से लेकर 5th से 8th स्टूडेंट्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है ये है कि आपका जो डोमिसाइल है वो पंजाब का होना चाहिए। नेक्स्ट इसके लिए कि आपकी जो फैमिली इनकम है मंथली 3 लाख से ज़्यादा अगर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसका आपने एफिडेविट भी देना है। इसके बाद है ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है दी गई है, आप लिस्ट पर क्लिक करके यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी चेक कर सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है मिनिमम जो CGPA आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में 70% से आपकी CGP होनी चाहिए या आपकी 65% इक्विवेलेंट्स है। अगर आपके साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आपकी 70% होनी चाहिए। अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हैं तो आपकी 65% से ज़्यादा CGP है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद ये कहता है कि अगर आप एनुअल में एग्ज़ाम देते हैं, फिर जिस तरह से मेडिकल है या डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें आप स्टडी कर रहे हैं तो उनमें आपके जो आपके 60% से अबव मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद यहाँ पर ये सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है कि ये इसमें 100% आपकी ट्यूशन फीस माफ़ होगी और इसके बाद आपने पर्सनल डिटेल देनी है, एजुकेशनल डिटेल देनी है, सोशो इकोनॉमिक डिटेल देनी है। इसके लिए आपने अप्लाई किस तरह से करना है? अप्लाई करने के लिए आप टॉप पर यहाँ पर जाएँ, आपके सामने ये ऑप्शन शो होता है अप्लाई नाउ, तो आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये कहता है क्रिएट एन अकाउंट। आपने अपना पहले अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये सबसे पहले ये कहता है चूज़ योर नेशनलिटी। आपने अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट। आपने यहाँ पर इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है कि आप किस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, कॉलेज के हैं या मेडिकल कॉलेज के हैं। जिस भी आप जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। सब आपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करने का प्रोसेस सबका एक ही है, जिसमें भी आप यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ पर क्योंकि जो आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जो जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं, मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है चूज़ योर यूनिवर्सिटी। आपने अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। अगर आप कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन शो होते हैं कि जिस कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ पर बहुत ज़क्र यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद ये कहता है CNSE। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट है ईमेल। यहाँ पर आपने अपनी जीमेल लिखनी है। जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट है पासवर्ड। यहाँ पर आपने अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट है कन्फर्म पासवर्ड। आपने इस कन्फर्म पासवर्ड वाला खाने में अपना पासवर्ड दोबारा यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक। सबमिट पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपके सामने ये लिखा हुआ जाता है थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, प्लीज़ रिमेंबर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये आपका पासवर्ड और यूज़र नेम आपके सामने शो हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है एन ईमेल इज़ आल्सो सेंट, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर होनहार स्कॉलरशिप। तो आप क्लिक हेयर पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये कहता है होनहार स्कॉलरशिप साइन इन यूज़र नेम वाले खाने में आप अपना शनाख्ती का नंबर इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद आपके सामने ये कैप्चा शो हो रहा है, आप ये कैप्चा एंटर करें। इसके बाद साइन इन पर क्लिक कर दें। साइन इन पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपने ये डिटेल इंटर करनी है। डिटेल आपने एहतियात के साथ इंटर करनी है ताकि कहीं पर भी आपको कोई मिस्टेक ना हो। सबसे पहले ये कहता है एलिजिबिलिटी। आपने अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक करें। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है पर्सनल डिटेल। आपने पर्सनल डिटेल इंटर करनी है। इसके बाद है एड्रेस। आपने एड्रेस इंटर करना है। एड्रेस इंटर करने के बाद नेक्स्ट है एजुकेशन। आपने एजुकेशन को इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने अपलोड करने हैं। लास्ट में रिव्यू है। रिव्यू करने के बाद फिर आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो ये प्रोसेस आपने किस तरह से करना है, इसके लिए आप इसको स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर ये कहता है नेक्स्ट, तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने पर सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है व्यू। आप यहाँ पर अपनी पिक्चर को अपलोड करें। अपलोड फोटो पर क्लिक करके आप अपनी पिक्चर को अपलोड करें। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है
फुल फर्स्ट नेम, आपने अपने नाम का पहला हिस्सा यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर एक आता है मिडिल नेम, आपने अपने नाम का मिडिल नेम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद लास्ट नेम, यहाँ पर आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। इस तरह से इसको लिखने का तरीक़ाकार ये है कि अगर आपका नाम के दो हिस्से हैं, जिस तरह से मेरा नाम है मोहम्मद इमरान, तो मैं अपने यहाँ पर लिखूँगा फर्स्ट नेम वाले खाने में मोहम्मद और लास्ट नेम वाले खाने में मैं यहाँ पर लिखूँगा इमरान। इसके बाद मिडिल नेम में मैं यहाँ पर खाली छोड़ दूँगा। अगर आपका नाम है मोहम्मद इमरान खान, तो फिर आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम वाले खाने में मोहम्मद, मिडिल नेम में इमरान और लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे खान। अगर आपके नाम के 3 हिस्से हैं तो फिर अगर 2 हिस्से हैं तो फिर आप फर्स्ट और लास्ट लिखते हैं, मिडिल को खाली छोड़। बाद ये कहता है फादर और गार्डियन नेम, यहाँ पर अपने वालिद का नाम या अपने गार्डियन का नाम यहाँ पर लिखना है। अगर आपके वालिद फौत हो चुके हैं तो फिर आपका जो भी गार्डियन है, आपकी मदर है तो मदर का नाम यहाँ पर लिखना है। अगर आपका बड़ा भाई आपका गार्डियन है, आपके सिस्टर गार्डियन है या आपके अंकल गार्डियन है, जो भी आपका गार्डियन है वो यहाँ पर आपने उसका नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करनी है, आप जेंडर मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर रिलीजन, आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है। इसमें नॉन मुस्लिम भी इसमें एलिजिबल हैं, उनका कोटा भी इसमें रखा गया है। तो आप यहाँ पर नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम पर सिलेक्ट करें, मुस्लिम है तो मुस्लिम पर सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है होम फ़ोन, यहाँ पर आपने पीटीसीएल, अगर आपका मोबाइल नंबर पीटीसीएल नंबर है तो आप यहाँ पर लिखते हैं, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद मोबाइल, यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर अपना लिखना है। ये लिखने के बाद अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं है तो फिर आप अपने बड़े भाई का, अपने वालिद का यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है इंस्टीट्यूट, आपने यहाँ पर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली को रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इसके बाद ये कहता है सब कैंपस इफ एनी, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के सब कैंपस में आप पढ़ रहे हैं, जिस तरह से BZU के जो सब कैंपसेस हैं, लोधरा कैंपस है और इसके बाद है लिया कैंपस है, इसके बाद लाहौर कैंपस है। जो अगर आप उन कैंपसेस में पढ़ रहे हैं तो फिर आपने जिस कैंपस में भी पढ़ रहे हैं उसका यहाँ पर नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ एडमिशन, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ एडमिशन लिखनी है। ये लिखने के बाद अगर आपको डेट ऑफ एडमिशन याद नहीं है तो फिर आपने जो फर्स्ट अपनी फ़ीस का वाउचर पे किया था, वो जिस डेट को आपने पे किया था वो यहाँ पर आपने लिख दें, डेट लिख दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है या आप अपने जो एडमिन ब्लॉक है वहाँ से भी जाके पता कर सकते हैं, या आपके जो क्लर्क है, डिपार्टमेंट का जो क्लर्क है उससे भी पता कर सकते हैं कि इस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसमें आपने एडमिशन डेट क्या थी। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखना है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी आपने पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। अगर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आपको नहीं मालूम, तो फिर आप अपने डिपार्टमेंट के जो क्लर्क है उससे पता करें। अगर क्लर्क नहीं बताते फिर आप अपने जो एडमिन ब्लॉक है वहाँ से जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है प्रोग्राम्स डिसिप्लिन, आपने यहाँ पर डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है कि आपका डिसिप्लिन कौन सा है, आप किस प्रोग्राम में स्टडी कर रहे हैं। मैं फिज़िक्स का स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पर फिज़िक्स सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने डिग्री टाइटल सेलेक्ट करना है कि आपने ये डिग्री टाइटल कौन सा है। BS फिज़िक्स है तो यहाँ पर आपने सिर्फ ये ही सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आ जाता है। इसके लिए सिर्फ BS वाले अप्लाई कर सकते हैं, MPhil PhD वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं। के बाद ये कहता है इफ़ यू आर अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड योर डिग्री टाइटल इज़ नॉट लिस्टेड देन कॉन्टैक्ट योर यूनिवर्सिटी, अगर आपके यहाँ पर डिग्री का टाइटल यहाँ पर नहीं दिया गया, ये डिग्री लिस्ट में आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, आपके कोई भी डिग्री का नाम नहीं दिया गया, तो फिर आप अपने एडमिन ब्लॉक से या आइस का जो होनहार स्कॉलरशिप का फोकल पर्सन है उससे आप रब्ता करें। वो आपको इसके बारे में बता देगा कि वो या तो इसमें एंट्री करवा देगा या इस प्रोग्राम को हाईलाइट करेगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है लाहौर ब्रांच है उनसे ये होनहार स्कॉलरशिप की टीम से रब्ता करेगा, वो फिर आपका ये ऐड करवा देंगे। प्लीज डू नॉट टाइप द डेट, सेलेक्ट द डेट फ्रॉम द कैलेंडर ओनली, आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। इसमें कैलेंडर पर क्लिक करें, कैलेंडर पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपके सामने कैलेंडर शो होता है। सबसे पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है कि आप किस साल में पैदा हुए हैं, वो यहाँ पर आपने ईयर सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने मंथ सेलेक्ट करना है, जिस मंथ में भी आप पैदा हुए हैं वो यहाँ पर आप मंथ सेलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने ये ये डेट सेलेक्ट कर देनी। इसके बाद डोमिसाइल, यहाँ पर आपने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट है। मेरा डिस्ट्रिक्ट लोधरा है, मैं यहाँ पर लोधरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है फैमिली इनकम, यहाँ पर आपने अपनी फैमिली की इनकम लिखनी है। फैमिली इनकम आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो फैमिली इनकम अगर आप 3 लाख से
ज़्यादा लिखते हैं तो फिर आप इस स्कॉलरशिप पर एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपने जो इनकम लिखनी है वो 3 लाख से कम ही लिखनी है और इसका आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा, स्टाम्प पेपर भी आपको साथ अटैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये कहता है पासपोर्ट। अगर आपका पासपोर्ट नंबर है तो लिख दें, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है डुअल नेशनल। अगर आपकी डुअल नेशनल है तो इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर दें, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। यहाँ पर आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है मेलिंग एड्रेस, आपने अपना मेलिंग एड्रेस यहाँ पर लिखना है। ये सबसे पहले यहाँ पर ये कहते हैं कंट्री, अपनी कंट्री सेलेक्ट करें। इसके बाद आपने प्रोविंस यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपका प्रोविंस कौन सा है। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। मेरा डिस्ट्रिक्ट लोधरा है, मैं लोधरा सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद सिटी, यहाँ पर आपने अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी तहसील है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है मेलिंग और पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल एड्रेस यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस। सेम इसी तरह से आपने अपना, अगर आपका जो करंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, फिर आप इस बॉक्स पर क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये सिलेक्टेड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ये कहता है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने पर आपके सामने यहाँ पर ये कहता है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन और ओ लेवल और डिप्लोमा। यहाँ पर आपने अपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन को इंटर करना है। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर प्रोग्राम टाइटल में आपने यहाँ पर लिखना है मैट्रिक। यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है मैट्रिक। मैट्रिक लिखने के बाद फिर आपने इंस्टीट्यूट, यहाँ पर बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखना है। मेरा बोर्ड बायस मुल्तान है, मैं यहाँ पर बायस मुल्तान लिख रहा हूँ। इसके बाद डिसिप्लिन, यहाँ पर आपने डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट तो फिर यहाँ पर साइंस सेलेक्ट करते हैं, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट थे तो फिर आप आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज सेलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है मार्क्स ऑब्टेन, आपने कितने नंबर हासिल किए थे, जो भी जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर एक कहता है टोटल मार्क्स, जितने टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट ये कहता है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने इंटरमीडिएट और FA FSC की इंफॉर्मेशन देनी है। इसके बाद इसके लिए यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है FSC, यहाँ पर लिख देना है। और इसके बाद यहाँ पर 22 जो भी आपने जिस बोर्ड से भी आपने ये डिग्री हासिल की है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर साइंस है तो साइंस लिख दें, आर्ट्स FA आपने किए है तो फिर यहाँ पर आर्ट्स एंड सोशल साइंस लिख दें। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करने हैं, लिखने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये कहता है टोटल मार्क्स, तो यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट ये कहता है अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, यहाँ पर ये कहता है फॉर सेमेस्टर सिस्टम एंटर द ऑब्टेन एंड टोटल CGP ऑफ ऑल प्रीवियस सेमेस्टर टू द करंट सेमेस्टर। यहाँ पर आपने जो अपने जो प्रीवियस सेमेस्टर हैं उनकी सारे सबकी यहाँ पर CGP लिखनी है। एग्जाम्पल इफ यू आर इन 5th सेमेस्टर, अगर आप 5वें सेमेस्टर में हैं दैन एंटर द ऑब्टेन एंड टोटल CGP ऑफ ऑल प्रीवियस 4 सेमेस्टर, फिर आपने टोटल CGP आपने यहाँ पर लिखनी है। ये लिखने के बाद अगर ये कहता है फॉर एनुअल सिस्टम के लिए एंटर द ऑब्टेन एंड टोटल मार्क्स ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर्स अप टू द करंट एनुअल ईयर्स, तो यहाँ पर अगर आप के स्टूडेंट्स हैं तो फिर यहाँ पर आपने जो जितने भी साल आपने गुजार चुके हैं उनकी यहाँ पर आपने लिखने हैं। ये लिखने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है एजुकेशनल सिस्टम, आपने ये सिस्टम सिलेक्ट करना है कि सेमेस्टर सिस्टम है या एनुअल सिस्टम है। सेमेस्टर सिस्टम के लिए यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद ये नेक्स्ट है यहाँ पर करंट सेमेस्टर, आपने करंट सेमेस्टर सिलेक्ट करना है कि आपका करंट सेमेस्टर आप किस सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर जिस 3rd सेमेस्टर में तो 3rd की सिलेक्ट कर दें, 4th में तो 4th सिलेक्ट कर दें, 5th में तो 5th सिलेक्ट कर दें, 6th में तो है तो 6th सिलेक्ट कर दें, 7th और 8th जो भी आपका सेमेस्टर है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है ऑब्टेन CGP, यहाँ पर आपने टोटल CGP यहाँ पर लिखनी है। ये CGP इस तरह से आपने यहाँ पर लिखनी है। CGP लिखने के बाद नेक्स्ट है टोटल CGP, यहाँ पर आपने टोटल CGP लिखनी है। ये CGP लिखने के बाद नेक्स्ट है परसेंटेज CGP है, आपने जो CGP दी गई है ये और उसको आपने 4 पे डिवाइड कर देना है, जो परसेंटेज बनती है वो यहाँ पर आपने लिख देना। इस तरह से आपने अपने CGP की परसेंटेज लिखनी है। ये परसेंटेज लिखने के बाद ये कहता है इन केस ऑफ O लेवल और A लेवल इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट शुड बी अपलोड इन डॉक्यूमेंट टैब। अगर आपने FSC के बजाय आपने A लेवल या O लेवल किए तो फिर आपने यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर ये इंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर
क्लिक कर दें। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने पर आपके सामने यहाँ पर ये कहता है आपने ये अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो साइज है वो 200 KB से का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 200 KB से ज़्यादा है फिर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे। तो फिर आपने सबसे पहले ये कहता है चूज फाइल, क्लिक टू अपलोड CNC फ्रंट। सबसे पहले आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड को अपलोड करना है। आप चूज फाइल पर क्लिक करें, अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट पिक्चर को अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट टाइम CNC बैक, यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड को अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है अंडर ग्रेजुएट लास्ट ट्रांसक्रिप्ट। आपने का जो लास्ट ट्रांसक्रिप्ट है वो यहाँ पर आपने अपलोड करने। अगर जो भी आपने सेमेस्टर सिलेक्ट किए 7वां सिलेक्ट किए तो फिर आपने 6 सेमेस्टर का यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद नेक्स्ट टाइम यहाँ पर ये कहता है अपलोड डोमिसाइल, यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट टाइम क्लिक अपलोड एफिडेविट। एफिडेविट आपने अपलोड करना है। एफिडेविट जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि 3 लाख से अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, इससे 3 लाख से कम की आपकी जो इनकम है उसका आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। एफिडेविट बनवा के आपने वो पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी है। उसको बनवाने का तरीक़ाकार भी मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि वो आपने किस तरह से। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये कहता है रिव्यू योर एप्लीकेशन। आपने एप्लीकेशन को रिव्यू करना है। एप्लीकेशन को रिव्यू करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है बाय सबमिटिंग दिस एप्लीकेशन आई कंफर्म दैट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट to the best of my knowledge. I understand that any false or misleading information may result in the disqualification or of my application or revocation of the scholarship if awarded. इसके बाद ये कहता है नोट प्लीज रिव्यू योर एप्लीकेशन बिफोर सबमिट, यू कैन नॉट एडिट योर एप्लीकेशन वंस यू क्लिक द सबमिट बटन। आपने अपने एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से चेक करना है। चेक करने के बाद फिर आप चेक करने के लिए आप रिव्यू पर क्लिक करें। रिव्यू पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को चेक करें। कोई भी डॉक्यूमेंट मिस है तो आप उसको अपलोड कर दें। कहीं पर भी कोई या आपकी मिस रह गई है तो फिर आप प्रीवियस पेज पर जाके अपने जो भी आपके मिसिंग है उसको दूर कर लें। दूर करने के बाद फिर आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने से पहले फिर आपने बार बार ये सोचना है, दोबारा अपनी एप्लीकेशन को चेक करना है ताकि कहीं पर भी कोई मिस्टेक ना हो। अगर आपकी मिस्टेक होगी तो फिर सबमिट करने के बाद आप इसको करेक्ट नहीं कर सकते। एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले आपने ये अपना जो इनकम का एफिडेविट है वो किस तरह से बनवाना है। एफिडेविट बनवाने के लिए यहाँ पर आपके स्टार्ट में ही एफिडेविट शो हो रहा है। डाउनलोड सैंपल एफिडेविट पर आप क्लिक करें और ये आपके सामने एफिडेविट शो होता है। यहाँ पर ये कहता है एप्लीकेंट नेम एंड CNC। आपने इसको एडिट करके अपना नाम और CNC लिखना है। इसके बाद एप्लीकेंट एड्रेस, इसके बाद सिटी और पोस्टल कोड यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है आई के बाद एप्लीकेंट नेम, आपने अपना नाम यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद फिर आपने यहाँ पर अपने वालिद का नाम लिखना है। इसके बाद CNC नंबर, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद रेजिडेंट ऑफ एप्लीकेंट एड्रेस, यहाँ पर आपने मुकम्मल एड्रेस लिखना है। यहाँ पर ये लिखने के बाद नेक्स्ट है अगर आप मुकम्मल एड्रेस नहीं लिखना चाहते फिर आप यहाँ पर अपनी तहसील का सिर्फ नाम लिखते हैं। ये लिखने के बाद ये सारी आपने इसको रीड आउट करना है। ये सारा इसको रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है डेपोनेंट, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सिग्नेचर ऑफ डेपोनेंट, अपना सिग्नेचर करना है। ये सिग्नेचर करने के बाद नेक्स्ट है विटनेस्ड बाय, यहाँ पर आपने विटनेस का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद विटनेस एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस लिखना है। इसके बाद विटनेस CNC, यहाँ पर आपने विटनेस एक आपका गवाह होना चाहिए जो आपके खून का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। ये आप अपने जो इलाके का नंबरदार है उससे भी यहाँ पर साइन करवा सकते हैं, उसका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेट और प्लेस यहाँ पर ये लिखना आपने। ये लिखने के बाद फिर आपने ये अपने एडिट करके मुकम्मल जब आप इसको कर लेते हैं इसका आपने प्रिंट जो 100 रुपये मालियत का स्टाम्प पेपर है उस पर आपने इसको प्रिंट करवाना है। उस पर ओथ कमिश्नर की मोहर लगवानी है। मोहर लगवाने के बाद जब आपका ये स्टाम्प पेपर मुकम्मल हो जाता है फिर आपने इसको, आपकी मुकम्मल एप्लीकेशन बिल्कुल सेट हो जाती है। आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं है। लास्ट में आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है सबमिट, तो आप सबमिट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर भी आपको कहता है honorScholarship.punjabhc.gov.pk सेज आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो ओके पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का पॉपअप मैसेज शो होता है थैंक यू फॉर अप्लाइंग इन होनहार स्कॉलरशिप। क्लोज पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन ID को चेक कर लें। इसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर सकते। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से होनहार स्कॉलरशिप के फेज़ 2 प्रोग्राम के लिए अप्लाई
कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको किसी बात की समझ नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्लीबख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड